अब किसी राइटर ने मुझे गाली दे दिया था, अब उस राइटर का कोई कंपनी खुल गया है, उसमें खेसारी जी का गाना आएगा, तो मैं वो आदमी हूँ कि मुझे गाली दिया जाएगा और मैं उसके कंपनी का प्रमोशन करूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, हरगिज भी नहीं, कभी करूंगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकता, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता। सॉरी तो छोटा वर्ड है, कोई भी आकर के बोल देगा सॉरी, तो सॉरी बोल देने से सब कुछ खत्म हो गया। मानसिकता मेरे लिए क्या है, क्या बोला है, वो सब तो वही रहेगा ना, वो तो बदलने वाला नहीं है ना। भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि अब मैं खेसारी लाल यादव जी का न्यूज बना रहा हूं या वीडियो बना रहा हूं कुछ दिन से, या अपडेट दे रहा हूं, तो वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं रहता, वैसा एक्साइटमेंट पुराना वाला क्यों नहीं दिखता है, वो जोश क्यों नहीं, उस जोश के साथ, उस एनर्जी के साथ में जो ऑडियंस है, जो फैंस लोगों का मैं जोश बढ़ाया करता था, वो मैं अब क्यों नहीं कर रहा हूं। आखिर क्यों, आखिर क्यों, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी है, मैसेज भी किया है। तो मैं इसका जवाब आप लोगों को देना चाहता हूं कि इसका जवाब है खेसारी लाल यादव जी। इसका कारण है खेसारी लाल यादव जी के जो मैनेजमेंट टीम है, वो कारण है जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या रीज़न है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे मैं वही महेश पांडे हूं और 2 दिन लगेंगे मुझे ये पुराना माहौल वापस करने में, 2 दिन, तीसरा दिन नहीं। लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा लग रहा है वैसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये जोश ठंडा होते होते, ठंडा होते होते और ठंडा होके ठंडा हो जाएगा। मुझे ऐसा फ्यूचर दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे दिखने लगा है। कारण मैनेजमेंट टीम जी। पहले खेसारी जी के पास एक मैनेजर थे, तब मैनेजर को नाम से लोग जानते थे लेकिन चेहरा से सब लोग नहीं पहचानते थे, क्योंकि मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं थी कैमरा के सामने आने की या मीडिया के सामने आने की, खुद को प्रमोट करने की। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, खेसारी लाल यादव जी ने 2 मैनेजर रख लिए। उसके बाद में हो गया कंपटीशन, मीडिया के सामने आना ज़रूरी था ताकि फैंस लोगों को पता चले कि मैनेजर वो नहीं मैं हूँ, मैनेजर वो नहीं मैं हूँ। तो फिर यहाँ अपनी खुद की प्रमोशन, अब यहीं से सब गड़बड़, क्योंकि स्टार का प्रमोशन पहले हो रहा था, बाद में स्टार नहीं, स्टार का मैनेजर का प्रमोशन होने लगा। उसके बावजूद भी फिर कुछ दिन तक ठीक ठाक चला, क्योंकि इसलिए चला क्योंकि मैं एक मैनेजर नहीं, एक मैनेजर से, मतलब दूसरा वाला नहीं, पहले वाला नहीं, बाद वाला मैनेजर से ही सारा अपडेट में लेने लगा। हर एक जानकारी मुझे होती थी, हर एक क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या प्रोजेक्ट आने वाला, सब कुछ। तो मैं खुद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहता था, इतना ज़्यादा कि हर समय, हर वक्त, हर पल मैं एक्साइटेड रहता था। भाई वो कब आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मेरे पास न्यूज़ का, अपडेट का भरमार रहता था और उन्हीं अपडेट को दिमाग में रखते हुए इशारे इशारे में थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे करके आप लोगों को कुछ कुछ अपडेट करता था, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रह पाते थे। तो हुआ क्या कि फिर मैनेजर साहब में आ गया घमंड जी। क्यों? क्योंकि वहाँ खुद का जब प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद घमंड आता है। ये बात सच है, अगर खुद को आपको लोग जानने लगे, खुद में आप थोड़ा आपका चर्चा होने लगे, खुद अगर आपको लोग दबंग मैनेजर वगैरह बोलने लगे, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर दबंग मैनेजर वैनेजर ये वो सारा चीज़ जब होने लगा तो इंसान के अंदर फिर आ जाता है घमंड जी। फिर एक ऐसा वक्त आया जो मैनेजर साहब ने मुझे बोलकर कॉल करवाया था, ये बात बिल्कुल सत्य है जी। वो मैनेजर मेरा मैसेज इग्नोर करने लगे, जिन्होंने किसी से बोल करके कि एक बार आप कॉल तो कीजिए भैया से, आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट करेंगे खेसारी भैया की टीम को, आप कॉल तो कीजिए। और हमने कॉल किया था और पहले ही दिन उनकी कोई गलती भी थी जिसको मैंने सुधार भी करवाया था। वही मैनेजर मेरा मैसेज सीन करने के लिए छोड़ दिए थे। मेरा सीन शायद आज तक नहीं हुआ होगा सीन जी, क्योंकि वो बिहार के पटना चले गए थे। और जब वो पटना चले जाते हैं तो पता नहीं पटना में कौन ऐसा एक शख्स है जिसके पास जाने के बाद ये आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं।
फिर कोई भी आदमी का ये जवाब नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी अपडेट हो। पटना अगर पहुंच गए, ये विदेश अगर पहुंच गए तो रिप्लाई देंगे, बट पटना पहुंच गए तो पटना में कौन ऐसा है जो इनको अपने कैप्चर में मैनेजर साहब को कर लेता है, यही समझ नहीं आता। तो पटना गए और एकदम कुछ अपडेट था, खास अपडेट ये था कि खेसारी जी अलग अलग जगह पर जा रहे थे। मैंने पूछा भैया क्या है, कहाँ जाएंगे, बताइए क्या है, कुछ बनाऊंगा। कोई अपडेट नहीं, क्योंकि मैं अगर वो अपडेट कर देता तो कोई और वहाँ पर पटना में अपडेट करने वाला था वीडियो बना करके, वो नहीं कर पाता या उसका फिर वीडियो को ज़्यादा व्यूज नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरे मैसेज को सीन ही नहीं करने लगे, और वो मैसेज शायद आज तक सीन शायद नहीं हुआ होगा। तो उसके बाद उस दिन से जो है हमने वीडियो बना करके अपना जो ऐतराज़ है वो जताया। मैंने ये भी कहा कि मेरी आदत है जब तक मेरा एक मैसेज का जवाब ना आए मैं दूसरा मैसेज नहीं करता हूँ। सो आज तक मैंने दूसरी मैसेज नहीं किया, न मेरी उनसे बात होती है। तो कारण ये है कि उसके वजह से मैं जो है वो जोश के साथ मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी ही नहीं रहती। हाँ, कुछ जो म्यूज़िक कंपनी वाले हैं मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो खेसारी जी का कोई प्रोजेक्ट वहाँ से आने वाला रहता है तो वो म्यूज़िक कंपनी वाले मुझे जानकारी दे देते हैं, तो वो मैं बता पाता हूँ। जैसे कि सारेगामा हम भोजपुरी है, जैसे कि और भी कुछ चैनल है, कुछ और भी कंपनियां हैं, तो वहाँ से जानकारी आ जाती है, तो मैं वो वहाँ पर मुझे भी जोश रहता है तो आप लोगों को बता पाता हूँ। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। पहले ऐसा लगता था कि जैसे मतलब सब एक हैं, सब एक टीम है, और कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ से जुड़ा हुआ फील करता था, जो कि अभी वो फील नहीं करता हूँ मैं। अभी वो फील मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अभी वैसा नहीं है जी, वैसा माहौल नहीं है। तो अगर खेसारी जी इस चीज़ को सुधार कर पाते हैं अपने टीम में, तो शायद फिर से वैसा माहौल क्रिएट हो जाए, वैसा माहौल बन जाए। अगर वो नहीं कर पाते हैं, सुधार नहीं कर पाते हैं, तो शायद, मुझे नहीं पता, मुझे जो अभी लग रहा है वो सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है जी, सच बता रहा हूँ। जो जोश है, जो एनर्जी है, वो सब कुछ जो एक्टिव फैंस हैं। किसी ने कहा था कि यूट्यूबर वीडियो बनाता है कितने लोग देखते हैं, लेकिन हमारा गाना तो इतने मिलियन लोग देखते हैं। तो नींव का जो पत्थर या नींव का ईंट, पता है ना, नींव का ईंट जंग लगा हुआ मिलेगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल होता है पूरा बिल्डिंग खड़ा रखने में। तो वही चीज़ है कि शुरुआती, क्योंकि हमने कुछ एक्टिव फैंस को इकट्ठा किया, ऐसा किसी के भी फैंस नहीं थे, सबके इकट्ठा हो गए हैं अब तो। लेकिन शुरू जब हमने किया था बनाना, तब ऐसा इकट्ठा नहीं था। तो तब गाना आता था तो कम व्यूज जाता था शुरुआती दौर में, और फिर इतने आज जो 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन होते हैं, ऐसा नहीं हुआ करता था उस टाइम। अगर 50 मिलियन हो जाए तो बहुत हुआ करता था वो। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआती फर्स्ट दिन में, फर्स्ट 2, 4, 10 दिन तक जो वो फैंस होते हैं, जो एक्टिव फैंस होते हैं, कुछ हज़ार या 1 आध लाख लोग, वो लोग जब रिपीट देखते हैं, अगर 1 लाख फैंस हमसे जुड़े होंगे, या 30,000 या 40,000 या 50,000 फैंस अगर हमसे जुड़े होंगे, वो अगर 10 बार उस वीडियो को देखे तो मल्टीप्लाई कीजिए कि कितना व्यूज जाता है। और 1 घंटे के अंदर में वही फैंस लोग उतना ज़्यादा व्यूज करवाते हैं। और वही फैंस अगर जोश में नहीं रहेंगे तो शुरुआती दौर में उतना व्यूज नहीं जाएगा। और शुरू में अगर ज़्यादा व्यूज जाता है तो वो वीडियो वायरल ज़्यादा होता है। तो इसको कैसे समझाएं इन लोगों को जी। सो ये कुछ कारण है। अब किसी राइटर ने मुझे गाली दे दिया था, अब उस राइटर का कोई कंपनी खुल गया है, उसमें खेसारी जी का गाना आएगा, तो मैं वो आदमी हूँ कि मुझे गाली दिया जाएगा और मैं उसके कंपनी का प्रमोशन करूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, हरगिज भी नहीं, कभी करूंगा ही नहीं, कभी नहीं कर सकता, ऐसा मेरे से नहीं हो सकता। सॉरी तो छोटा वर्ड है, कोई भी आकर के बोल देगा सॉरी, तो सॉरी बोल देने से सब कुछ खत्म हो गया। मानसिकता मेरे लिए क्या है, क्या बोला है, वो सब तो वही रहेगा ना, वो तो बदलने वाला नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मैं तो खेसारी जी का अपडेट पता चलेगा जहाँ से, वो तो मैं बनाता ही हूँ और बनाता ही रहूँगा आगे भी, जब तक खेसारी जी इंडस्ट्री में रहेंगे और जब तक हम हैं सही सलामत, और हम जब तक हैं यूट्यूबर, खेसारी जी का अपडेट आएगा तो हम कंफर्म बनाएंगे जी। लेकिन वही सब बताया मैंने आपको।
जो जोश, एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा यही प्रॉब्लम है जी। थैंक यू, मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे बॉलीवुड एंटरटेनमेंट।